Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome students of class 9 physics. Today our topic thermometer. What is thermometer? Thermometer क्या होता है, किस लिए इस्तेमाल होता है, क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, किस तरह ये बनाया जाता है, कैसे कौन कौन से इसके स्केल हैं, ये हमारे पास आज का टॉपिक है जी स्टूडेंट्स। ये एक डिवाइस होती है जो दैट इज़ यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज कॉल्ड थर्मामीटर। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेजर करने के लिए जो हम डिवाइस यूज करते हैं उसको हम थर्मामीटर बोलते हैं। Some substances have property that changes with temperature। इस मकसद के लिए हम थर्मामीटर जब बनाते हैं तो एक खासियत प्रॉपर्टी किस चीज़ों की हम यूज़ करते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं कि substances that show the change with temperature can be used as a thermometric material। कि जब हम थर्मामीटर बना रहे होते हैं तो हम कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल करते हैं, ऐसा मटेरियल इस्तेमाल करते हैं जो कि आम दूसरी चीज़ों से कुछ अलग खसूसियात रखता है, और वो ऐसी खसूसियात होती हैं जो कि थर्मामीटर कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें चाहिए। तो ऐसे मटेरियल को हम थर्मोमेट्रिक मटेरियल कहते हैं। मिसाल के तौर पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जब हम उनको हरारत हीट देते हैं तो वो फैल जाती हैं। सम चेंज देयर कलर, किसी के कलर चेंज हो जाते हैं। सम चेंज देयर इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, किसी का इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है। इस तरह और बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं। Nearly all the substances expand on heating, liquids also expand on heating, and all suitable are thermometric materials। को तो ऐसी तमाम चीज़ें, लिक्विड्स या कुछ सब्सटेंसेस जो कि ऐसे कुछ प्रॉपर्टीज शो करें, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया और मज़ीद नीचे डिस्कस करेंगे, तो ऐसी के जिसमें जैसे ही हम हीट सप्लाई करें तो उसकी रेजिस्टेंस बदल जाए या कलर बदल जाए या उसका वॉल्यूम बदल जाए या एक्सपेंड मतलब हो जाए, तो ऐसी तमाम मटेरियल्स को हम थर्मोमेट्रिक मटेरियल्स कहते हैं। और जो कॉमन थर्मामीटर मटेरियल्स होते हैं वो आमतौर पर लिक्विड से बनाए जाते हैं। लिक्विड थर्मामीटर मटेरियल्स जो आम कॉमन हमारी लाइफ में यूज़ होते हैं। थर्मामेट्रिक लिक्विड जो हम यूज़ करते हैं उसकी जो प्रॉपर्टी होनी चाहिए वो हमको कुछ ये हमारे पास प्रॉपर्टी हैं कि जब हम किसी भी चीज़ का थर्मामीटर किसी भी मकसद के लिए कंस्ट्रक्ट करना चाहें तो हमारे पास क्या होना चाहिए कि वो जो हम मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो इस क्वालिटी का होना चाहिए कि वो हमें नज़र तो आए, मतलब विजिबल हो, मतलब बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ना हो। फॉर एग्जांपल अगर हम थर्मोमेट्रिक मटेरियल में एयर यूज़ कर लें, एयर भी तो एक मटेरियल है लेकिन वो विजिबल ही नहीं है, वो हमको नज़र ही नहीं आएगी। वाटर भी ट्रांसपेरेंट होता है, इस तरह और बहुत सारे लिक्विड भी ट्रांसपेरेंट होते हैं, ठीक है। वो विजिबल होना चाहिए, मतलब उसका कोई ऐसा स्पेसिफिक कलर होना चाहिए जो हम किसी और मटेरियल के अंदर जब हम उसको फिल करें तो वो हमें नजर आए। इट शुड हैव यूनिफॉर्म थर्मल एक्सपेंशन। ये दूसरी प्रॉपर्टी है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को या मटेरियल को एज ए थर्मोमेट्रिक मटेरियल यूज करें तो उसकी जो एक्सपेंशन है यूनिफॉर्म होनी चाहिए, मतलब ओवर ए वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर्स उसकी एक्सपेंशन एक खास मखसूस रेशो से हो। फॉर एग्जांपल अब इसका मतलब क्या है यूनिफॉर्म थर्मल एक्सपेंशन? मैं कहता हूं कि एक ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल 1 मीटर है उसकी लेंथ है, हम उसको 1 डिग्री टेम्परेचर देते हैं। लेट से आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल कि उसमें 1 mm का डिफरेंस आ जाता है, इंक्रीज आ जाता है। अब हम 1 डिग्री और टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसमें 1 mm का और इंक्रीज आ जाता है। 1 डिग्री और बढ़ाते हैं तो 1 mm का और, मतलब उसकी हर डिग्री पर जो एक्सपेंशन है वो यूनिफॉर्म। इसका यह मतलब इट शुड हैव ए लो फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब
कि ऐसा मटेरियल हो जिसका फ्रीजिंग पॉइंट बहुत लो हो। फॉर एग्जांपल हम आइस का टेम्परेचर फाइंड आउट करना जा रहे हो और हमने लिक्विड जो यूज़ किया वो वाटर यूज़ किया, वो तो फौरी तौर पर ज़ीरो पर फ्रीज हो जाएगा, वो तो काम करना ही बंद कर देगा। तो इट शुड हैव लो फ्रीजिंग पॉइंट। इट्स मीन अगर हम किसी ऐसे मटेरियल को लें जिसका हम फ्रिज के अंदर का टेम्परेचर फाइंड आउट करना चाहें और हम फ्रीज़र के अंदर उसको रखें तो वो भी फ्रीज हो जाए, ये भी नाकाम हो गया बात। अब हमें कोई ऐसा मटेरियल चाहिए जो कि हमारी इन्वायरमेंट में जो मिनिमम टेम्परेचर है, फॉर एग्जांपल -40 के करीब हमारी इन्वायरमेंट में या किसी डीप फ्रीजर में -40 तक है, तो हमारे पास ऐसा मटेरियल हो जो इससे भी कम टेम्परेचर पर जाकर फ्रीज हो, मतलब वो मटेरियल होना चाहिए, लो फ्रीजिंग पॉइंट होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप है इट शुड हैव ए हाई बॉइलिंग पॉइंट। तो इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई मटेरियल हो, हम उसको हीट अप किसी हॉट बॉडी का टेम्परेचर फाइंड आउट करना चाहें, वो हमने मटेरियल यूज़ किया है जिसका बॉइलिंग पॉइंट जल्दी आ जाता है, तो जैसे ही हम उसको करेंगे टेम्परेचर यूज़ फाइंड करने के लिए यूज़, तो वो बॉयल हो जाएगा, तो वो उसका सिस्टम ही ख़राब हो जाएगा, वो ब्रस्ट हो जाएगा, मतलब वेपोरेशन के प्रोसेस इतना प्रेशर बिल्डअप होगा कि वो थर्मामीटर ब्रास्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हम थर्मामीटर वाटर से कंस्ट्रक्ट करते हैं तो वाटर 100 पर बॉयल हो जाता है। जैसे ही टेम्परेचर हम फॉर एग्जांपल हम किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 200 सेल्सियस है, वो किसी फ्लेम का फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो वाटर तो 100 पर बॉयल हो जाएगा, तो बॉयल होकर वो वेपर में चेंज होगा। जैसे वेपर में चेंज होगा वो प्रेशर बिल्डअप करेगा और ब्लास्ट कर देगा, मतलब वो तो थर्मामीटर ही नकारा हो जाएगा, उसका वो मैकेनिज्म ही टूट जाएगा। तो ऐसा, और इसी तरह हम फॉर एग्जांपल कोई ऐसा लिक्विड पेट्रोल यूज़ करते हैं, पेट्रोल तो बड़े आराम से थोड़े से टेम्परेचर पर बॉइलिंग होना शुरू हो जाता है, तो अगर हम ऐसे मटेरियल को यूज़ करेंगे तो वो थोड़े से टेम्परेचर पर बॉयल होकर वेपर में चेंज हो जाएगा। तो ऐसा मटेरियल हम यूज़ नहीं कर सकते जो कि थोड़े से टेम्परेचर पर ही बॉयल हो जाए। तो हम ऐसा मटेरियल यूज़ करेंगे जो बहुत ज़्यादा, जो हमारे पास रैंडम लैब के अंदर टेम्परेचर फॉर एग्जांपल 400-300 तक हम जा सकता है, तो हम इस टेम्परेचर पर भी कोई ऐसा मटेरियल यूज़ करें को जो बॉयल ना हो, तो हमें वो कंडीशन वाला हाई बॉइलिंग पॉइंट वाला थर्मामेट्रिक मटेरियल चाहिए। इट शुड नॉट वेट ग्लास, मतलब वो पानी की तरह चिपके नहीं। जो फॉर एग्जांपल हम ग्लास के अंदर पानी डालते हैं तो वो सरफेस को गीला कर देते हैं, तो ऐसी प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए जो सरफेस को गीला करने वाली हो, मतलब चिपक जाए कंटेनर के साथ। तो ऐसी प्रॉपर्टी वेट टू ग्लास का मतलब होता है कि किसी चीज़ को जिस तरह पानी गीला कर देता है, वो वाली प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी गुड कंडक्टर ऑफ हीट, मतलब हम ऐसा मटेरियल यूज़ करना होगा हमको जो कंडक्ट करे हीट, जिसमें से हीट आसानी से पास हो और वो हीट को अब्जॉर्ब करके अपनी प्रॉपर्टी को चेंज कर सके। फॉर एग्जांपल अगर हम मटेरियल यूज़ करते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ऐसा मटेरियल है, प्लास्टिक है, प्लास्टिक में से हीट बहुत मुश्किल से कंडक्ट होती है, ब्रायना, तो हम लिक्विड फॉर्म में भी रबड़ या प्लास्टिक को यूज़ नहीं कर सकते एज ए कंडक्टिंग मटेरियल। क्यों? क्योंकि उसमें से हीट पास ही नहीं होगी, वो अच्छा कंडक्टर ही नहीं है, तो हम वो मटेरियल ही यूज़ नहीं कर सकते। इट शुड हैव ए स्मॉल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये टॉपिक आगे आएगा, लेकिन अभी हम इसको क्लियर करते हैं कि ये कि ऐसा टाइप का मटेरियल हो जिसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मतलब थोड़ी सी ही हीट मिले तो उससे अपने टेम्परेचर में चेंज करने का वजह बन जाए। मैं आपको हल्का सा रेफरेंस देता हूँ कि हम फॉर एग्जांपल अगर हम एक कुछ 1 kg मिट्टी लें, उसको हम अगर टेम्परेचर 1 डिग्री इंक्रीज करना चाहें, फॉर एग्जांपल उसका टेम्परेचर मैं कहता हूँ 10 डिग्री लेट से, तो मैं उसको 10 से 11 करना चाहता हूं, तो मुझे 810 जूल्स एनर्जी पर केजी फॉर सॉइल चाहिए। लेकिन अगर मुझे
1 kg वाटर को 1 डिग्री इंक्रीज करना है तो 4200 जॉल्स एनर्जी चाहिए। इसका इस वैल्यू को जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाती है। तो मतलब कि ऐसा मटेरियल हमें चाहिए जिसका स्मॉल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वैल्यू हो। फॉर एग्जांपल मैंने 2 रेफरेंस दिए कि वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4200 जॉल है पर केजी और सॉइल का 810 है। तो दोनों वैल्यू से कोई ऐसा हमें मटेरियल चाहिए इस तरह का जो थोड़ी सी हीट से ही अपनी प्रॉपर्टीज को चेंज करना शुरू कर दे। ओके स्टूडेंट, आज हमने अभी सिर्फ जस्ट इसका स्टार्ट किया है। इंशाल्लाह इसको और ज़्यादा थर्मोमेट्रिक मटेरियल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे।